हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा एंड आई वेलकम यू बैक टू गौरव ट्यूटोरियल्स। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड वेरियस टॉपिक्स अबाउट द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इन दिस वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद अवर डिस्कशन ऑन द सेम चैप्टर। एंड आज हम लोग बात करने वाले अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड एज पोलिनेशन। तो बच्चों, पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? पोलिनेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग ने जो पोलन प्रोड्यूस करवाए थे अभी तक, ठीक है, हम लोग ने क्या करवाए थे? पोलन प्रोड्यूस करवाए थे अंतर में से। उस पोलन ग्रेन को हमने कहां पे पहुंचाना है? फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचाना है। इस सफर को पोलन के इस सफर को पोलन के स्टिग्मा तक कहा जाएगा पोलिनेशन। तो देखिए, ये हमारा एंथर हुआ, राइट। एंथर है स्टेमन का पार्ट। स्टेमन के दो पार्ट हो गए, फिलामेंट और एंथर। ठीक है, तो इस एंथर ने क्या प्रोड्यूस करे? बहुत सारे पोलन। और जब ये पोलन रिलीज हुए, कब रिलीज होंगे? जब एंथर का डिहाइसेंस होगा। जब एंथर फटेगा, एंथर का डिहाइसेंस होगा, तो जो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, है ना, जो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे वो कहीं पर तो जाएंगे, कहीं पर तो जाएंगे। वो जा सकते हैं किसी स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ कार्पेल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टिग्मा अ कार्पेल कैन हैव अ स्टाइल, ओव्यूल एज वेल एज ओवरी। तो जब ये पोलन किसी एंथर से निकल करके किसी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हो, जब ये पोलन किसी एंथर से निकल करके किसी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हो बच्चों, तो इनका ये सफर जो होता है एंथर से लेके स्टिग्मा तक का, उसे कहा जाता है पोलिनेशन। क्या कहते हैं? पोलिनेशन। और जैसे ही कोई पोलन किसी स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाता है, हम समझते हैं कि पोलिनेशन जो है वो क्या हो चुका है बेटा? खत्म हो चुका है। पोलिनेशन जो है वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो अगर आपको पोलिनेशन के बारे में समझना हो तो आप समझ सकते हो कि सर पोलिनेशन जो है वो होता है दो टाइप का। ये तो किसी 7वीं क्लास के बच्चे को ही पता होता है भाई कि पोलिनेशन जो है वो कितने तरह का होता है। भैया, वो होता है दो तरह का। एक पोलिनेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरा पोलिनेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन इन केस ऑफ अ प्लांट। इट कैन बी अ सेल्फ पोलिनेशन और इट कुड बी क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा पोलिनेशन जहां पर पोलन जो है इट लैंड्स ऑन द फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। जिस प्लांट पर पोलन प्रोड्यूस हुआ था उसी प्लांट के फ्लावर पे अगर पोलन लैंड कर जाता है तो इस तरह के पोलिनेशन को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। बट इफ द पोलन लैंड्स ऑन, ठीक है, लैंड्स ऑन, अरे वाह, द पोलन लैंड्स ऑन द फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, तो ऐसा जो पोलिनेशन होगा उसे कहा जाएगा बच्चों क्रॉस पोलिनेशन। मतलब अगर एक प्लांट के ऊपर जिसमें पोलन बना था उसी पर पोलन गिर गया तो वो सेल्फ है, बट अगर किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर गिर गया जो किसी दूसरे प्लांट पर था तो ऐसे पोलिनेशन को कहा जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन हमेशा ऐसे प्लांट पर होता है। सेल्फ पोलिनेशन हमेशा ऐसे प्लांट पर होता है जो कैसा होगा? मोनोशियस होगा। जो कैसा होगा? मोनोशियस होगा। इसका मतलब ऐसे फ्लावर प्रोड्यूस करता होगा जहां पर मेल और फीमेल दोनों साथ में हो। मतलब मोनोशियस प्लांट का मतलब क्या हो गया? ऐसा प्लांट विच बेयर्स कौन से फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे प्लांट्स जहां पर मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे फ्लावर के ऊपर, ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? मोनोशियस प्लांट। और सेल्फ पोलिनेशन हमेशा किसके अंदर होगा? मोनोशियस प्लांट के ऊपर होगा। क्रॉस पोलिनेशन कहां पर होगा बेटा? क्रॉस पोलिनेशन होता है कौन से प्लांट के ऊपर? डायोशियस प्लांट के ऊपर। कौन से प्लांट के ऊपर हो जाएगा? डायोशियस प्लांट के ऊपर, जहां पर जो प्लांट है वो क्या बेयर करेगा? इट बेयर्स व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर?
इट बेयर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इट बेयर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब अगर आप सेल्फ पोलिनेशन की बात करते हो बच्चों, अगर आप सेल्फ पोलिनेशन की बात करते हो तो आप इस सेल्फ पोलिनेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है बच्चों, उसको अपन कहते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। सो ऑटोगैमी इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, राइट? नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोगैमी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोगैमी? ऑटोगैमी का मतलब होता है जो पोलन है वो किसके ऊपर लैंड करेगा? लैंड्स ऑन सेम फ्लावर, इट लैंड्स ऑन सेम फ्लावर। जिस फ्लावर पर पोलन प्रोड्यूस हुआ था, अगर पोलन उसी फ्लावर के ऊपर लैंड कर जाता हो तो ऐसे तरह के या इस तरह के पोलिनेशन को क्या कहा जाएगा बच्चों? इस तरह के पोलिनेशन को कहा जाएगा ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी होने के लिए आपको एक इवेंट चाहिए होगा जिसे कहेंगे सिंक्रोनी। इसे कहेंगे हम लोग क्या? सिंक्रोनी। सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनी का मतलब होता है जो मेल पार्ट होगा फ्लावर का और जो फीमेल पार्ट होगा फ्लावर का, दे अटेन रिसेप्टिविटी एट सेम टाइम, अटेन्स रिसेप्टिविटी and maturity at same time, at same time। इसका मतलब क्या है? पोलन जब भी एंथर से रिलीज होगा उसी समय पर हमारी स्टिग्मा क्या होनी चाहिए? रिसेप्टिव होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए? वो पोलन को एक्सेप्ट करने लायक होनी चाहिए। अगर ऐसा हो कि पोलन आज लैंड कर गया और जो स्टिग्मा है वो 2 दिन बाद में रिसेप्टिव बन रही है, 2 दिन बाद में उस पोलन को वो एक्सेप्ट करने लायक बनती है, तो इस केस में जो पोलिनेशन है वो हो करके भी हमारे किसी काम का हो पाएगा नहीं। मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन होने वाला नहीं है, इसमें फर्टिलाइजेशन होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि मेल और फीमेल दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हो, ताकि जैसे ही पोलन हमारी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करे, जैसे ही पोलन हमारी स्टिग्मा के ऊपर क्या करे? लैंड करे, वैसे ही स्टिग्मा क्या कर सके? उसे एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, तो ये हो गई सिंक्रोनी। दूसरा, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या होनी चाहिए? प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल जो होंगी वो कैसे होनी चाहिए? फीमेल पार्ट्स मतलब कार्पेल और स्टेमेन पार्ट्स शुड बी अरेंज्ड इन क्लोज एसोसिएशन। मतलब ये क्या होने चाहिए? दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक होने चाहिए। एसोसिएशन, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल जो है वो दिल्ली में हो और जो फीमेल है वो कहीं काबुल में पड़ी हो, है ना। बहुत दूर दराज नहीं होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के काफी नजदीक होना चाहिए। जैसे ही पोलन शेड किया जाए, जैसे मान लो अगर ये हमारा एंथर हुआ, ठीक है, और ये हमारी यहीं पे हमारी हो गई कौन? स्टिग्मा हो गई। तो जैसे ही पोलन लैंड करे, रिलीज हो, वैसे ही वो क्या कर सके? स्टिग्मा के ऊपर आकर के लैंड कर पाए। ये केवल तब होगा जब दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक हो। ठीक है, तो अपन क्या करते थे? यहां पे डायग्राम बना देते। ये अपना स्टेमन हो गया और यहीं पे अपनी कौन हो गई बेटा? पिस्टिल हो गई या कार्पेल हो गई। तो जैसे ही पोलन शेड किया जाएगा वो यहीं पे लैंड कर जाएगा। ठीक है, एक और तरीका हमारे फ्लावर जो है वो अपनाते हैं फॉर ऑटोगेमी। वो क्या होता है? वो प्रोड्यूस करते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कौन सा फ्लावर बेटा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कौन सा फ्लावर बच्चों? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमी कहते हैं इसको अपन। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ क्लोज फ्लावर। प्रोडक्शन ऑफ क्लोज फ्लावर। ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो हमेशा बंद ही रहते हैं, इसमें कली कभी खिलती नहीं है। कली खिल करके यहां पर कभी फूल बन ही नहीं पाती। कली खिल करके यहां पर कभी फूल बन ही नहीं पाती बच्चों। इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में क्या होगा? जैसे मानो अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम कर दूं यहां पर, ठीक है, मान लो ये हमारा
क्लोज फ्लावर है और ये इसका सेपल हो गया। ठीक है, ये अपनी कौन हो गई बेटा, पिस्टिल हो गई। अच्छा, पिस्टिल जैसी लगनी तो चाहिए, लगी नहीं रही है। चलो, ये अपनी पिस्टिल हो गई, ठीक है, या कार्पेल हो गई। और यहां पर ये अपना कौन हो गया, स्टेमन हो गया। तो जैसे ये अंतर फटता है, पोलन कहां जाएंगे? जैसे ही ये अंतर फटेगा, पोलन कहां जाएंगे? कोई जगह है पोलन के पास? कोई नहीं है। फटेंगे तो इस फूल के अंदर ही रहेंगे, फूल तो बंद पड़ा है। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्या हो जाए, पोलन इसी स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाए। पोलन इसी स्टिग्मा के ऊपर क्या कर दिया जाए, लैंड कर दिया जाए। ठीक है। तो क्लिस्टोगैमी अगर फ्लावर प्रोड्यूस होती है, क्लिस्टोगैमी के द्वारा अगर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, तो बहुत 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 हद तक हम अश्योर रहेंगे कि पोलिनेशन जो है वो होगा ही होगा। ठीक है। इस क्लिस्टोगैमस का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको कहां देखने मिल जाता है, आपको देखने मिल जाता है एराकिस हाइपोजिया के अंदर। एराकिस हाइपो, जस्ट अ मिनट, अच्छे से लिखेंगे यार इसको, कुछ नया नाम है। एराकिस हाइपोजिया के अंदर। अब ये एराकिस हाइपोजिया क्या है भाई, ये कुछ अनोखी चीज नहीं है, ये तुम्हारा ग्राउंडनट है। क्या है, ग्राउंडनट। देखो, ग्राउंडनट ऐसा फ्रूट है बेटा जो जमीन के नीचे बनता है। ग्राउंडनट ऐसा फ्रूट है जो जमीन के नीचे बनता है और इसे कहा जाएगा जियोकार्पी। क्या बोलेंगे, जियोकार्पी। फ्रूट जो है अगर जमीन के नीचे बनता हो तो उसको बोलते हैं जियोकार्पी। तो जियोकार्पी का एग्जांपल हो गया ग्राउंडनट। और ग्राउंडनट कौन से फ्लावर प्रोड्यूस करता है, वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है क्लिस्टोगैमस। अब क्लिस्टोगैमस की तरह दूसरे फ्लावर्स होते हैं जिनको अपने एनसीईआरटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं मैं, तो उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है कैस्मोगैमस फ्लावर। क्या कहते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर। तो ज्यादातर फूल जो आप देखते हो, ठीक है, ज्यादातर फूल जो आप देखते हो वो कैस्मोगैमस होते हैं। अब आप फूल कैसे देखते हो, हमेशा खिले हुए देखते हो। तो ये कैस्मोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं, ये हमेशा ओपन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, विथ एक्सपोज्ड स्टिग्मा एंड एंथर। एक्सपोज्ड स्टिग्मा एंड एंथर। कुछ एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी के आप लोग याद रख के रखोगे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी के याद रख के रखेंगे अपन। कौन कौन से हैं, वायोला है, ऑक्सैलिस है और कोमेलिना है। कोमेलिना है, ये दोनों ही तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, क्लिस्टोगैमस भी और कैस्मोगैमस भी। इसका डायग्राम जो है अपनी एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। ठीक है, इसका डायग्राम कैसा दिया होगा, अगर ये मान लो प्लांट है, अगर ये प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट के दो पार्ट हो गए। एक तो ये जो शूट पार्ट होता है और एक तो ये जो रूट पार्ट होता है। तो ये क्या करता है, जो फूल शूट में बनाएगा वो कैसे होंगे, वो होंगे कैस्मोगैमस। कैसे होंगे, कैस्मोगैमस। और वो फूल जो ये अंडरग्राउंड बनाएगा वो कैसे होंगे, वो होंगे क्लिस्टोगैमस। तो जमीन के नीचे ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर बनाता है और जमीन के ऊपर ये कैस्मोगैमस फ्लावर बनाता है। कैसा फ्लावर बनाएगा, कैस्मोगैमस, राइट। तो ये किसका बात हुआ, ये बात हुआ ऑटोगैमी का। ऑटोगैमी हमेशा 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 कैस्मोगैमस फ्लावर के अंदर बहुत ही रेयर होती है। ऑटोगैमी कैस्मोगैमस फ्लावर के अंदर बहुत ही रेयर होती है, जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर वो एकदम अश्योर्ड होती है। ठीक है, चलो इतना किस्सा क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं और ऑटोगैमी का एक दूसरा पार्ट समझते हैं। जैसे अपने ने सेल्फ पोलिनेशन में ऑटोगैमी पढ़ी, ऑटोगैमी के एक दूसरे भाई है जिसको अपने बोलते हैं गेटनोगैमी या जिएटनोगैमी। क्या बोलेंगे, गेटनोगैमी या जिएटनोगैमी। ठीक है, जेटोनोगैमी जो होती है इसमें क्या होगा, जिएटोनोगैमी जो है उसमें क्या होगा,
अगर ऑटोगेमी के अंदर सेम फ्लावर के ऊपर हो जा रहा था तो जेटनोगेमी के अंदर क्या होगा? पोलन लैंड्स ऑन फ्लावर ऑफ, कौन सा फ्लावर? डिफरेंट फ्लावर। कौन सा फ्लावर? डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है। अगर ऐसा देखा जाए कि किसी एंथर से पोलन निकला हो फ्लावर के, ठीक है, और वो उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे गिर गया, किसी एंथर से पोलन निकला हो बट वो उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे गिर गया, तो इस तरह के पोलिनेशन को कहा जाता है बच्चों गेटनोगेमी। इस तरह के पोलिनेशन को कहा जाता है गेटनोगेमी। इस तरह के पोलिनेशन को कहा जाता है गेटनोगेमी। और जब भी गेटनोगेमी होगी इसमें आपको क्या चाहिए होगा? इसमें चाहिए होगा पोलिनेटर। क्या होगा? पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट होगी आपको। जबकि का ऑटोगेमी के अंदर याद रखने वाली और काम की बात यह है कि यहां पर नो पोलिनेटर रिक्वायर्ड, कंपलसरी नहीं है। और अगर क्लिस्टोगेमस है तो कंफर्म है कि भैया पोलिनेटर की कोई जरूरत ही नहीं है। गेटनोगेमी में आपको पोलिनेटर जो है बच्चा वो चाहिए रहेगा। अब जब आप गेटनोगेमी और ऑटोगेमी की बात करोगे तो आपको पता चलेगा दोनों ही केस में, चाहे ऑटोगेमी हो रही हो या गेटनोगेमी हो रही हो, दोनों में प्लांट्स कैसे होते बच्चों? दोनों में प्लांट्स कैसे होते बच्चों? चाहे ऑटोगेमी हो रही हो चाहे 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 गेटनोगेमी हो रही है, दोनों में प्लांट कैसे होंगे? ये लोग जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होंगे। प्लांट्स कैसे होंगे? जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, यहां तक किस्सा क्लियर है? ऑटोगेमी और गेटनोगेमी में दोनों ही में जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? जेनेटिकली सिमिलर होंगे। अब आ जाओ कहां पर? अब आ जाओ फटाफट क्रॉस पोलिनेशन में। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है बच्चों? क्रॉस पोलिनेशन को कहा जाता है जीनोगेमी। क्रॉस पोलिनेशन को क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन को कहते हैं जीनोगेमी। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्लावर कोई और प्लांट पे है। ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है, चाहे सेल्फ हो या क्रॉस हो, स्पीशीज कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, सेम स्पीशीज होनी चाहिए बच्चों। मतलब अगर रोज है तो रोज पे ही एंथर निकल के रोज के ही स्टिग्मा पे जाएगा। लिली है तो लिली के एंथर से निकल के लिली की स्टिग्मा पे जाएगा। प्लांट दूसरा हो सकता है, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। प्लांट दूसरा हो सकता है, स्पीशीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए बच्चों। अच्छा, जीनोगेमी। जीनोगेमी को तुम प्यार से एलोगेमी भी कह सकते हो। जीनोगेमी को प्यार से तुम क्या कह सकते हो? एलोगेमी भी कह सकते हो। चलो, अब यहां पर आपको पोलिनेटर्स सख्त चाहिए होते हैं। पोलिनेटर्स आर अ मस्ट। बिना पोलिनेटर्स के यहां पर पोलिनेशन जो है वो हो पाएगा नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि पोलिनेटर क्या होते हैं? पोलिनेटर क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो पोलिनेशन करवाती हो, ऐसी चीजें जो पोलिनेशन करवाती हो बच्चों, उन्हें कहा जाता है पोलिनेटर। क्या कहते हैं? पोलिनेटर। अब पोलिनेटर की दो कैटेगरी होती है बच्चों। पोलिनेटर की दो कैटेगरी होती है, एक होती है एबायोटिक और दूसरी होती है बायोटिक। एक कैटेगरी होती है पोलिनेटर्स की एबायोटिक और दूसरी कैटेगरी होती है पोलिनेटर की बायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक का मतलब क्या हो गया? एबायोटिक मतलब ये कैसे होंगे? नॉन लिविंग होंगे। और बायोटिक का मतलब क्या हो गया? ये कैसे होंगे? लिविंग होंगे। एबायोटिक कैसा होता है? नॉन लिविंग। और बायोटिक कैसा होता है? लिविंग। तो एबायोटिक के कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले एबायोटिक में सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो पोलिनेशन किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा? हवा के द्वारा। और ऐसा पोलिनेशन जो हवा के द्वारा होता हो, ऐसा पोलिनेशन जो हवा के द्वारा होता हो उसको बोलते हैं एनीमोफिली। कौन सी फिली? एनीमोफिली। ठीक है। दूसरा पोलिनेशन जो होगा वो होगा हवा के द्वारा, हो गया पानी के द्वारा। किसके द्वारा? पानी के द्वारा। ऐसा पोलिनेशन जो पानी के द्वारा होता है, जो वाटर के द्वारा होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली।
phily. So there is anemophily and there is hydrophily. These are an example of abiotic agent. These are an example of abiotic pollination, abiotic pollinator. लिविंग में आ जाओ तो लिविंग में भैया दुनिया भर के तरह का पोलिनेशन होता है। लिविंग में दुनिया भर के जो एनिमल्स हैं वो पोलिनेशन कर सकते हैं। तो जनरली एनिमल्स के द्वारा जो पोलिनेशन किया जाता है, जनरली एनिमल्स के द्वारा पोलिनेशन जो किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं जूफिली। और जूफिली की अलग अलग कैटेगरीज है बच्चों, जूफिली की अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो ऐसा पोलिनेशन जब आप ध्यान करो, आंख बंद करो, तो पोलिनेटर मैं कहता हूं बेटा एक पोलिनेटर याद करो जो फूल से एंथर को उठाता है, पोलन को उठाता है और किसी स्टिग्मा के ऊपर छोड़ के आता है। तो तुम्हारी बंद आंखों के अंदर एक इमेज बनेगी जिसका नाम है क्या? मधुमक्खी, हनी बी। तो ऐसा जो इंसेक्ट के द्वारा होता हो पोलिनेशन, ऐसा पोलिनेशन जो इंसेक्ट के द्वारा होता हो, वो मधुमक्खी तो इंसेक्ट ही है ना, उसको कहते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। अच्छा, कुछ पंछी भी होते हैं, हमिंग बर्ड, कुछ पंछी भी होते हैं जो पोलिनेशन कर सकते हैं। तो बर्ड्स के द्वारा जब पोलिनेशन होता होगा बच्चों, बर्ड्स के द्वारा जब पोलिनेशन होता होगा बच्चों, तो उसे कहा जाता है ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। फिर आपने वो चमगादड़ देखे होंगे उड़ते हुए, बैट। चमगादड़ तो देखे ही होंगे ना उड़ते हुए, बैट। तो कुछ बैट्स भी होते हैं जो पोलिनेशन कर सकते हैं। बैट्स की कुछ स्पीशीज भी हैं जो पोलिनेशन कर सकती है। उसको कहते हैं काइरोप्टेरोफिली, 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 राइट। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ पोलिनेटर्स की हमने बात करी है। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करी जाएगी अगले वीडियो में बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो आपको मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी वीडियो को पॉज करिए, अभी वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से बैठ करके टाइम निकाल करके इसकी नोट बनाइए। जितनी अच्छी आपकी नोट होगी उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी बच्चों, ठीक है। चलो, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अच्छे से समझा है तो वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि गौरव ट्यूटोरियल्स आपकी पढ़ाई में मदद कर रहा है तो इस चैनल को बिल्कुल 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 सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस।